Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे मिड ब्रेन को. ठीक है, तो हमारा फोर ब्रेन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हमने दो पार्ट्स को पढ़ लिया था. क्या था? पहला क्रूरा सेरिब्री और दूसरा क्या था इसके अंदर? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है, क्रूरा सेरिब्री को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. क्रूरा सेरिब्री को हम सेरिब्रल पेडन्कल्स भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और ये जो ग्रीन ये कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको कहते हैं क्रूरा सेरिब्री. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये मैं दिखाती हूँ. ये जैसे हमारा ब्रेन है. ठीक है, अगर मैं इस तरफ फेस करके खड़ी हो जाऊँ, तो मेरा ब्रेन कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है, अगर बिल्कुल यही मेरी पोजीशन रही खड़े होने की, तो अगर मैं वेंट्रल साइड से देखूं, ये वेंट्रल साइड है हमारा और ये हमारा डॉर्सल साइड है. अगर मैं वेंट्रल साइड से देखूं तो यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन लाई करता है. ठीक है, ये मिड ब्रेन के यहाँ पे प्रेजेंट है इस पार्ट में. ठीक है, वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होगा. चलिए, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहला पॉइंट, ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है. ठीक, और ये क्या किस तरह से काम करता है? ये भी रिले सेंटर की तरह ही काम करता है. रिले सेंटर मैंने आपको डायनसेफ्लॉन में बताया था कि रिले सेंटर क्या होता है, जो मैसेज को आगे पास करे. ठीक है, मैसेज को जो पकड़ के आगे पास करे, जो मैसेज नीचे से आ रहा है उसको, और जो ऊपर से मैसेज आ रहा है उसको लेके नीचे की तरफ पास करे. ठीक है, समझ लें कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इनके थ्रू मैसेज होकर ही जाते हैं. सही. और ये एक और बहुत अमेजिंग काम करता है. ये क्या करता है? इट विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ऊपर से नीचे वाले ब्रेन को ये कनेक्ट करता है. ठीक है, और नीचे से ऊपर वाले पार्ट्स को. अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अगर हम डॉर्सल साइड से ब्रेन को देखें, तो ये क्या है? ये हमें फिजर नज़र आएगा. ठीक है, ये हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है. सही, जिसको हमने क्या पढ़ा था? सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको हमने पढ़ा था. ठीक है, ये दो लोब्स है और ये बीच में ये क्या है? फिजर है. फिजर का मतलब क्या है? गड्ढा, गहरा गड्ढा. इस फिजर को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल फिजर. ठीक है, ये यहाँ पे फिजर है और यहाँ पे आपको ये दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ग्रीन कलर के. ये दो ऊपर है और ये दो ऑरेंज कलर के नीचे है. इनको हम क्या कहते हैं? ओवल बॉडीज़ कहते हैं इनको हम. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आपको बॉडीज़ नज़र आ रहे हैं. इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इनको कहा जाता है. ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं इनको कहा जाता है सुपीरियर कॉलिकुलस. ठीक, और जो नीचे वाले इनको कहा जाता है इंफीरियर कॉलिकुलस. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है पीनियल ग्लैंड, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं करना. ठीक है, इस चीज़ को डिस्कस करना. और ये हमारा क्या है? ये नीचे वाला सेरिबेलम है हमारा, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है. अभी सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मिड ब्रेन का पार्ट है. ठीक, तो ऊपर वाले इन दोनों को हमने क्या कहा है? ओवल बॉडीज़ को सुपीरियर, नीचे वालों को क्या कहा है? इन्फीरियर कहा है. अब ये काम क्या करते हैं? जो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस को. आप किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है? आपके हेड और आइज़ की मूवमेंट को. अगर आप एग्ज़ाम में आंसर लिख कर आते हैं तो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप वो किस राइटिंग में आंसर लिख के आ रहे होते हैं. ठीक है, फिर वो टीचर इस तरह से घुस के उसमें उसको पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तो वो जो टीचर उसको जितना भी करीब ले आए, टीचर को समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या लिख कर आए. तो वो जो टीचर उस पेपर पे फोकस कर रही होती है, तो उस टीचर की जो मूवमेंट होती है, आई की और हेड की जो मूवमेंट होती है, वो कौन सी मूवमेंट है? दिस इज़ योर सुपीरियर कॉलिकुलस. ठीक है, दिस इज़ योर सुपीरियर कॉलिकुलस. सही, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, इसको देखने के लिए हमारी आई की और जो हमारी हेड की मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सुपीरियर कॉलिकुलस. ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है? हमारे इन्फीरियर कॉलिकुलस किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस इज रिलेटेड टू योर एयर्स. ठीक है, ये किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे? आपकी हेड और एयर्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करेंगे. अगर आपने अपना नाम सुना है, कोई अगर आपको पुकार रहा है, तो फ़ौरन से आपका हेड उस तरफ मूव कर जाता है ना, कि किसने आपका नाम पुकारा है.
या फिर अगर आपकी क्लास में कोई कोई ग्रुप आपस में बातें कर रहा है, ठीक है, कोई किसी की चुगलियाँ लगा रहा है, तो आपका सर किस तरह से उनके करीब चला जाता है कि किसी तरह से मैं कुछ सुन लूँ, किसी तरह मैं कुछ सुन लूँ। तो वो कौन सी मूवमेंट है? आपकी हेड की और आपकी ईयर्स की मूवमेंट है, ठीक है। दिस मूवमेंट कॉल एज इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। आपके हेड की और आपकी आई की मूवमेंट सुपीरियर कॉलिकुलस, आपके हेड के और आपकी ईयर्स की मूवमेंट इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। अच्छा, हमारे अंदर ये क्या कितने हैं? 4 ऑप्टिक लोब्स है। इनको ऑप्टिक लोब्स भी कहा जाता है। कितने? 4 ऑप्टिक लोब्स है हमारे अंदर, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? क्वाड्रिजेमिना कहा गया है, ठीक है। क्वाड्रिजेमिना कहा गया है। अच्छा, एम्फीबियंस के अंदर ये कितने होते हैं ऑप्टिक लोब्स? 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा बाइजेमिना इनको कहा जाता है, ठीक। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।